हाँ जी, नमस्कार। मैं भैरू सिंह चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्रों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवनत श्रेणी के वाद्य यंत्र। आज एक ही वीडियो में आप वाद्य यंत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो क्लियर कर सकते हैं। पहला जो अवनत श्रेणी का वाद्य यंत्र है वो है मांदल। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं: तत्व वाद्य यंत्र, अवनत वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। अवनत उन वाद्य यंत्रों को कहते हैं जिन पर चमड़ा मंडा हुआ होता है, खाल मंडी हुई होती है और उनको चोट देकर के बजाया जाता है। पहला वाद्य यंत्र है मांदल। मांदल भगवान शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र है और इसका हमेशा प्रश्न यही आता है कि मिट्टी से निर्मित कौन सा वाद्य यंत्र है, तो आपको ध्यान रखना है मांदल। आप देख सकते हो इस टाइप का एक वाद्य यंत्र होता है जिस पर यहाँ बकरे की खाल मंडी हुई होती है। ये वाद्य यंत्र भील जनजाति के गौरी नृत्य में और ग्रासिया जनजाति के मांदल नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का निर्माण मोलेला गांव में राजसमंद में होता है। मोलेला गांव राजसमंद जो टेराकोटा के लिए अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है, मिट्टी से पकी हुई उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है आपके मृदंग। ढोलक के समान एक वाद्य यंत्र होता है जो सर्वश्रेष्ठ अवनत वाद्य यंत्र है। धार्मिक स्थलों पर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। भवई और रावल जाति के लोग ये वाद्य यंत्र बजाते हैं और सर्वाधिक मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ वाले क्षेत्र में इस वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग होता है। उसके बाद में है ढोल। ढोल आप जानते ही हो, शादी ब्याह में मांगलिक अवसरों पर ये एक तरह से ढोल बजाया जाता है। इसका एक भाग नर और दूसरा मादा। नर वाला भाग छोटा होता है, मादा वाला भाग बड़ा होता है। मांगलिक अवसरों पर यह बजाया जाता है और अपने राजस्थान में ढोल नृत्य जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। जालोर का, जालोर का सांचलिया संप्रदाय जो है, इस सांचलिया संप्रदाय के द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है जो कि थाकना शैली पर आधारित है। थाकना शैली पर जयनारायण व्यास, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ढोल, ढोल का छोटा रूप जो होता है उसको बोलते हैं ढोलक। ढोल का छोटा रूप क्या कहलाता है? ढोलक। आपने देखा होगा कि अमूमन तौर पर धार्मिक स्थलों पर या जागरण वगैरह में, गीतों में, गानों में ढोलक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसके दोनों तरफ चमड़ा होता है। इसके बीच का आवरण लकड़ी का होता है जिसको शीशम की या सागवान की या आम की लकड़ी से बनाया जाता है। अपने भारत में नीमच और अलीगढ़ की ढोलक बड़ी फेमस है, यहाँ पर ढोलक का निर्माण होता है। नगाड़ा आपने देखा होगा पुराने जमाने में और आज भी मंदिरों वगैरह में नगाड़े वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा नगाड़ा बजा, आपने गीत भी सुना होगा। इसके ऊपर भैंसे की खाल मंडी हुई होती है। युद्ध में, पुराने जमाने में युद्ध में बाकायदा नगारची होते थे और युद्ध की शुरुआत के समय नगाड़ा बजाया जाता था। मंदिरों में नगाड़ा बजाया जाता है। राजाओं का जो दरबार होता था उसमें बाकायदा नगाड़े का निशान दिया जाता था। नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर आपने देखा होगा कि शहनाई के साथ में, शहनाई एक सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र है और अपने भारत में बिस्मिल्लाह खां शहनाई के बहुत प्रसिद्ध वादक हुए हैं। तो शहनाई के साथ में नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ताशा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ताशा मुगल कालीन एक मुस्लिम त्योहारों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र और सबसे महत्वपूर्ण जो मोहर्रम, इस्लाम धर्म का पहला त्योहार आता है जिसमें हम मोहर्रम महीने की 10वीं तारीख को ये त्योहार मनाते हैं। तो मोहर्रम के अवसर पर आपने देखा होगा कि हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिया निकाले जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं और उस ताजिया पर ताशा बजाया जाता है। ताशा के साथ साथ झांझ भी बजाई जाती है। झांझ, झांझ एक घन वाद्य यंत्र है, आपको ध्यान रखना है। मजीरा से बड़ा जो वाद्य यंत्र होता है उसको झांझ कहते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में भी और ताशा में आपके ताजियों के अवसर पर भी झांझ का उपयोग किया जाता है। मठ, मठ के नुमा बना हुआ एक वाद्य यंत्र। अमरीश पुरी को आपने देखा होगा दिल जले मूवी में, है ना, प्रेम कहानी, आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, तो वो उस टाइप का एक वाद्य यंत्र मठ के जैसा। हरियाणवी कल्चर में आप रागनी अगर आपने सुनी तो उस टाइम वहां रागनी में भी ये माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। विशेषतः लोक देवताओं के जो पावड़े होते हैं, पवाड़े होते हैं, वीरता के गीत होते हैं, उनमें माठ वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा उपयोग होता है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है पाबूजी के पावड़े या पाबूजी के पवाड़ों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबूजी के पावड़ों में किया जाता है। बम, दमामा या टामक एक ही वाद्य यंत्र के नाम है। इसको बम भी कहते हैं, दमामा भी कहते हैं, टामक। बहुत बड़ा कोई नगाड़ा हो तो उसको आप बम कह सकते हो और ये अपने आकार के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग है, आपको ध्यान रखना है। मोरचंग ये राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है जो लोहे का बना हुआ होता है। आगे पढ़ेंगे। ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, नगाड़े का बड़ा रूप होता है। आपने एक मूवी देखी होगी जब वी मेट शाहिद कपूर की, उसमें एक गाना है नगाड़ा नगाड़ा बजा।
फिर अपने राजस्थान में पूर्वी जो क्षेत्र है, भरतपुर, अलवर वाला क्षेत्र, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पर नगाड़ा बजाया जाता है, उस पर भैंसे की खाल मंडी हुई रहती है। स्पेशली होली के अवसर पर, फसल काटने की खुशी में, या बसंत पंचमी के अवसर पर बम बजाया जाता है, साथ में रसिया गीत गाए जाते हैं, और वो जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को बोलते हैं बम नृत्य। तो इधर वाले क्षेत्र का बम नृत्य भी लोकप्रिय है। फिर है चंग। होली के अवसर पर आपने देखा होगा कि लकड़ी का एक घेरा होता है, और उस लकड़ी के घेरे पर बकरे की खाल बंधी हुई रहती है, उसको बोलते हैं चंग। घेरा भी कह सकते हो आप इसको, चंग भी कह सकते हो। शेखावाटी क्षेत्र का एक नृत्य है चंग नृत्य, जो होली के अवसर पर किया जाता है, और होली के जो गीत गाए जाते हैं उनको धमाल या फाग गीत कहते हैं। इन गीतों के साथ में चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है, पुरुष बाकायदा पुरुषों के द्वारा चंग नृत्य और किया जाता है। तो जब पुरुष चंग नृत्य करते हैं उस समय चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नौबत बाजे छे नौपत बाजा म्हारा डिगीपुरी का राजा। तो मंदिरों में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। पहले बाकायदा दुर्ग के मुख्य द्वार पर नौबत बजाई जाती थी, कोई भी सूचना होती थी तो उस सूचना को नौबत बजा करके राजा तक पहुंचाई जाती थी, जनता तक पहुंचाई जाती थी। डिग्गीपुरी के राजा डिग्गी कल्याण जी के गीतों में नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो किया जाता है। धन्यवाद। ये आज की इस वीडियो में अवनत श्रेणी के वाद्य यंत्र। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।